एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट, हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको CGBSC क्लास 10th मैथ्स का सल्यूशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। ये क्वेश्चन कि जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान किसी एक वीडियो में बताया है कि वास्तव में हल क्या होते हैं समीकरण के हल क्या होते हैं, जो उस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। अर्थात अगर मैं यहाँ पे इनके मान रखता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जो कोई भी वैल्यू, किसका वैल्यू, वेरिएबल्स का वैल्यू, चरों का वैल्यू, तो चर के मान रखने पर अगर यहाँ पे क्या आ जाए स्टूडेंट आपका, सॉरी यहाँ पे है आपका y, यहाँ पे आपको y है, तो चरों के अगर मैं मान रखता हूं और जिस चर के मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही चर हमारा क्या होता है, दिए गए समीकरण का मान होता है। बस इतनी सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ज़्यादा रिलेट करेगा, यहाँ पे आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, लेकिन 1 के बनाए के बिना यहाँ पे बनाना मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ और ब दिया है, अ को पहले रख के देखते हैं और ब को फिर उसके बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 के लिए हम देखते हैं तो पुट क्या रखने पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ से आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इसी तरह अतः या चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, अतः x बराबर 2 व y बराबर 5 समीकरण के हल हैं। अब क्या रखने वाले हैं, अब 2 मान दिया गया है, अ और ब दोनों को ही चेक करना है। तो अब क्या रखने वाले हैं, ब। अब x बराबर 1 ऋण 1 व y बराबर 3 रखने पर फिर से वही समीकरण, इसलिए x प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ से x का मान रखेंगे हम -1 और y का मान रखेंगे 3 बराबर 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बराबर 7। क्या 2 और 7 आपस में बराबर होते हैं, तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसलिए x बराबर जो ऋण 1 है वह y बराबर 3 है, समीकरण के हल नहीं है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 1 की। सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन के माध्यम से ये बता दिया है कि आपको लिखना कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। इस तरीके से मैं कहूँ तो आपका ये और ये अभी क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको समीकरण निकाय दिया गया है, और निकाय क्या होता है, एक से अधिक समीकरण के जो समूह होता है हम क्या कह देते हैं, समीकरण निकाय कह देते हैं। तो यहाँ के लिए अगर आप चेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ के लिए जब हम देखते हैं तो दूसरे का मैं पहला अगर देखूं तो सबसे पहले x बराबर, आप क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण को पहले लिखेंगे। चलिए डिटेल से ही बनाते हैं कि दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये आपको दी गई हैं। अब केस 1, जब
x बराबर 3 व y बराबर -1 हो। इसलिए समीकरण 1 से आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में 2 × 3 प्लस 5 × y की जगह पे -1 इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं। 3 × 2 हो जाएगा 6 और 5 × -1 हो जाएगा -5। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 1 है, सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया स्टूडेंट? चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए। तो अब क्या कर लेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से, इसलिए x बराबर क्या रखे हैं? 3 व y बराबर 1 समीकरण निकाय के हल हैं। जो अ नंबर पे हमें मान दिया गया है x इज इक्वल टू 3 और y बराबर -1, वो क्या हो जाएगा? समीकरण का मान हो जाएगा, समीकरण निकाय को, क्योंकि ये संतुष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार केस 2 अब देखते हैं। जब x बराबर क्या हो? 1/2 हो और y बराबर क्या हो? 1/3। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ओके, एक और इक्वेशन है जो कि छूट रहा है, वहाँ भी ये वैल्यूज़ पुट करके हमें दिखाना है स्टूडेंट, वहाँ भी हमें ये वैल्यूज़ पुट करके दिखाना है। चलिए, वहाँ भी इन वैल्यूज़ को पुट करके हमें दिखाने हैं। तो वह समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी हम क्या करने वाले हैं? एक बार रिपीट में कर दूं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, उसमें जब हमने x बराबर 3 और y बराबर -1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। क्या यही सेम चीज़ समीकरण 2 के लिए भी आता है? देखते हैं। तो समीकरण 2 से 2 गुना x की जगह पे हमें क्या रखना है? x की जगह पे हमें रखना है 3 धन 3 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा? हमें मिलना है 3। तो 3 गुना 6 ऋण 3 बराबर 3, यहाँ से 3 बराबर 3, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों ही समीकरण के लिए या पूरे समीकरण निकाय के लिए अ का मान जो है क्या है? सार्थक है, सही है। अतः x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण निकाय का हल है। समीकरण निकाय के हल हैं। कौन? x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। अगर मैं ब को रखना चाहूँगा तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसको रख के नहीं दिखाएंगे। ब से आप लोग टेस्ट करेंगे स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन के साथ, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो चुका है, ये हमने कर लिया, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर को हमें कैसे बनाना है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को, और यहाँ के लिए हम चेक करते हैं कि अ या ब, अर्थात अ सही है या ब सही है दिए गए इस समीकरण निकाय के लिए। तो सर्वप्रथम हम क्या रखने वाले हैं कि x बराबर 3 व y बराबर -1 रखने पर तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ 2 × x की जगह पे क्या रख देंगे हम? 3 -3, y की जगह पे हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे, इज इक्वल टू 9। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 हो जाएगा 6,
माइनस और ये माइनस आपस में क्या दे देंगे हमें, प्लस, और 3/1 इज इक्वल टू 9। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि 3/1 अर्थात 3 होता है, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, 6 + 3 हो जाएगा आपका 9, और राइट हैंड साइड पे 9 पहले से है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों ही क्या हो गए हैं, इक्वल आ गए हैं। चलिए इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण 2 में 3 × x की जगह पे हम रखेंगे 3 प्लस 7/y की जगह पे हमें रखना है -1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और -1 इसके साथ -7/1, फिर से वही 7/1 है तो ये 7 है, और यहाँ है 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 जब 7 करेंगे क्या हो जाएगा 9 - 7, क्योंकि 1 वहाँ तो 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या 2 इज इक्वल टू 2। तो स्पष्टतः दोनों ही समीकरण निकाय के लिए जो अ का मान है वो क्या है, सही है। स्पष्टतः दोनों ही समीकरण के लिए x बराबर 3 व y बराबर -1 सत्य है, अतः यही क्या होगा, उसका हल होगा। अब हल नहीं है, इसके चेक करना है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब केस नंबर 2, जब x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3, इसलिए समीकरण 1 से अब 2 × x की जगह पे रख देंगे 1/2 माइनस 3/y की जगह पे रख देंगे 1/3 इज इक्वल टू, y की जगह पे क्या रख देंगे हम 1/3 इज इक्वल टू 9। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 1/2, तो यहाँ से इस 2 को कैंसल कर सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ 1, यहाँ है 3, और पूरे में एक और आपका बटे वाली संख्या है 1/3। अब हम इसकी कहानी जानते हैं क्या, कि ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे पलट जाएगा स्टूडेंट, अर्थात बाहर वाला बाहर वाले के पास जाएगा, अंदर वाला अंदर वाले के पास। अंदर वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हमने चर्चा किया है कि ये क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है यहाँ, बटे में कुछ नहीं मतलब 1। तो जब ये यहाँ भी बटा वाला, अब यहाँ भी बटा वाला, तो ये रहा अंश, ये रहा अंश, तो अंदर अंदर के पास जाएगा और बाहर बाहर वाले के पास जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं उसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3/1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर क्या 1 - 9 इज इक्वल टू 9, और यहाँ -8 बराबर 9। क्या दोनों बराबर होते हैं? क्या दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होते। इसी तरह अब समीकरण 2 से 3 गुना x की जगह पे हम रखेंगे 1/2 और 7/1/3 बराबर हो जाएगा 2। हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3/2 धन, ये जब ऊपर जाएगा तो 7 × 3/1 बराबर 2। चीज़ें पलट जाती हैं, यहाँ से हो जाएगा 3/2 प्लस 7 या 21/1 बराबर 2। 21/1 बराबर 2। 2 और 1 को जब हम सॉल्व करेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 1 का जब 3 के साथ गुना होगा तो 3, 2 का जब 21 के साथ होगा तो 42/2 एकम 2 बराबर 2। 42 और 3 हो जाएगा आपका 45/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। क्या दोनों इक्वल हैं? तो क्लियरली स्पष्टतः x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 समीकरण
निकाय के हल नहीं हैं। ये रही पूरी कहानी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी बचे 2 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है, आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आगे चलकर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को।